गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे विच इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसकी हमने टाइप पढ़ ली थी। एक बाइनरी फिशन हम पढ़ चुके थे और एक हम मल्टीपल फिशन पढ़ चुके थे। ठीक है ना। फिशन मीन्स ब्रेक डाउन, और फिशन में हमने पढ़ा था अगर एक ऑर्गेनिज्म में दो में डिवाइड हो जाता है तो वो बाइनरी फिशन होती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है उसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब इस वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है? इसमें एक जो पेरेंट सेल होता है उसके पेरेंट सेल के अंदर ही एक बड डेवलप होने लग जाती है। बड का मतलब क्या है? एक ग्रोथ डेवलप होने लग जाती है, और जब ये बड ग्रो हो जाती है उसके बाद वो पेरेंट से अलग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना है बडिंग इन यीस्ट। ये पेरेंट यीस्ट सेल है। तो अब क्या हुआ? पेरेंट यीस्ट सेल रेडी है बड बनाने के लिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे इस पेरेंट सेल में से एक छोटी सी बड निकलने लग जाएगी, और पेरेंट सेल के अंदर जो ये एक न्यूक्लियस था ये दो में डिवाइड होगा और एक न्यूक्लियस इस बड में चला जाएगा। फिर ये बड क्या होगी? सेपरेट हो जाएगी पेरेंट से और नया यीस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यीस्ट में एक खास चीज़ क्या है कि यीस्ट में क्या होता है कि पूरी तरीके से ये बड जो इनिशियली यहाँ पे बनी थी कई बार वो सेपरेट नहीं होती, लेकिन ये जो बड है ये फर्दर और अपनी छोटी छोटी बड बनाना शुरू कर देती है, जिस वजह से क्या होता है पेरेंट के ऊपर खूब सारी चेन बन जाती हैं बड की। और फाइनली क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी बर्ड्स जो है ये ब्रेक ऑफ हो जाती हैं और सब एज एन इंडिविजुअल लाइफ जी सकती हैं। सो दिस वाज बडिंग इन यीस्ट। नाउ ये नेक्स्ट इज बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग कैसी होती है? हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टी सेल है, इसके पास बहुत सारे सेल हैं। इसमें ये हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है। ये उसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है, जो ये अपने डिफेंस के लिए यूज करते हैं। सो मेनली यहाँ पे हमें इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हाइड्रा दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो आपको याद रखना है, जिसका मैकेनिज्म आपको आ सकता है कि हाइड्रा में किस तरीके से बडिंग होती है। तो हाइड्रा का ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब क्या होगा? इस हाइड्रा पे धीरे धीरे एक बड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। एक बड की फॉर्मेशन कैसे होती है कि एक जगह पे खूब सारे सेल्स डिवाइड होते हैं, और जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होंगे तो वो बाहर को निकलना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बड कहते हैं। अब ये क्या बन गया? एक छोटा सा नया हाइड्रा बन गया। अब ये हाइड्रा जब इनफ मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेगा और ये एक एज अ न्यू इंडिविजुअल अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकता है। सो दिस इज अबाउट दी बडिंग इन हाइड्रा। सो बडिंग मीन्स जब पेरेंट बॉडी के ऊपर ही एक आउटग्रोथ बननी शुरू हो जाती है। सो आपने दो टाइप की बडिंग दो ऑर्गेनिज्म में बडिंग डिटेल्स में पढ़ ली। वन इज यीस्ट एंड अनदर वन इज हाइड्रा। Now next type of asexual reproduction is spore formation. स्पोर्स क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं इनको हम स्पोर्स कहते हैं, और इन स्पोर्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है? कैसे ऑर्गेनिज्म में होती है? जैसे फंगस हो गई, राइजोपस, म्यूकर, या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, मीन्स वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर नहीं बनते जैसे फर्न, मॉसेस, इन सब में हमें स्पोर फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो स्पोर में क्या होता है? पेरेंट प्लांट जो होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाते हैं हम, एंड दे आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स। दे आर यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स एंड दे आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्पोर्स कहते हैं, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। सो जब ये स्पोर वैसे ये स्पोर क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चर में, प्लांट के या एनिमल के एक स्ट्रक्चर के प्लांट के या फंगस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। जब ये स्ट्रक्चर
ओपन हो जाता है तो ये स्पोर बाहर निकल जाते हैं और ये स्पोर एयर के थ्रू फैल जाते हैं। और जहां पे भी इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, वो कंडीशन जो इस स्पोर की ग्रोथ के लिए कि ये जो स्पोर है वो पूरे एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कंडीशन जब उसको मिल जाएगी तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ one particular organism about which you have to study in details, that is spore formation, is rhizopus, which is also called as bread mold. अगर आप ब्रेड को रख देते हैं कुछ टाइम तक और उस पर जो फंगस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, राइजोपस। सो राइजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेड मोल्ड। तो जो राइजोपस होती है उसमें खूब सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, हाइफे कहा जाता है। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। इन हाइफे के ऊपर क्या है, ये कुछ आउटग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, ये आउटग्रोथ, ये जो आपको लॉलीपॉप जैसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको ये स्टेम जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियो फोर कहा जाता है, स्पोरेंजियो फोर, क्योंकि इसके ऊपर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्चुअली में स्पोर है। ठीक है, तो ये हाइफे हो गए, फंगस के हाइफे हो गए। जैसे थ्रेड होते हैं ना, इस तरीके से फंगस के खूब सारे हाइफे होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ही ये उगना शुरू कर देती है। तो ये स्टेम, इसको स्पोरेंजियो फोर कहा जाता है। फोर मतलब जो किसी चीज को पकड़ के रखता है, और ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम मतलब वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक्चुअली में जो स्पोर्स हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, और हर एक स्पोरेंजिया में छोटे छोटे डार्क कलर के खूब सारे स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं, जब ये स्पोर की वॉल बर्स्ट हो जाएगी तो ये स्पोर्स जो हैं हवा में रिलीज हो जाएगी, और जहां पे भी इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां पे जाके ये उग जाएगी। जैसे कि आप ब्रेड को सोचो, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप ब्रेड को ओपनली रख लेते हो, आप इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता कि आपको स्पोर्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप ब्रेड को कुछ टाइम के लिए रख दोगे, आप उस पर देखोगे कि फंगस मिल गई, उग गई है उस पर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो फंगस उस ब्रेड पे उगी है। तो वो ब्रेड इस राइजोपस के लिए क्या हो गई, एक फेवरेबल कंडीशन हो गई। तो जैसे ही ब्रेड उसको मिली, जो स्पोर्स उस पर आके गिरे, स्पोर्स को एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई और वो एक नए राइजोपस फंगस में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक चीज जो टूट गई है वो फिर से बन जाए, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे हमारी स्किन है, अगर हमारे को चोट लग जाती है, हमारी स्किन उतर गई कहीं से, तो हमारी स्किन वापस से बन जाती है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। हमारे में जो रीजनरेशन होती है इतनी ही लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अगर उनका कोई पार्ट कट हो जाता है तो वो पूरे या तो पार्ट में बन जाता है। जैसे अगर लिजर्ड है, लिजर्ड की टेल अगर कट जाती है तो कुछ टाइम बाद एक नई टेल में बन जाती है, तो इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि मान लो उनके बिल्कुल हिस्से हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तब भी वो पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म में, हर एक टुकड़ा एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म में बन जाता है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, विच आर हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। सो हाइड्रा में डेफिनेटली आप बडिंग पढ़ चुके हैं, एंड हाइड्रा में रीजनरेशन भी होती है। मतलब अगर हाइड्रा कितने भी पार्ट में ब्रेक हो जाए तो वो एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे रीजनरेशन जो आपको डिटेल्स में पढ़नी है, दैट इज इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है, ये एक फ्लैट वॉर्म है। फ्लैट वॉर्म्स आपने लास्ट ईयर पढ़े थे क्लास 9th में इन डाइवर्सिटी। तो ये एक फ्लैट वॉर्म है, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल फ्लैट दिखता है ये। तो मान लो ये प्लेनेरिया किसी वजह से 3 हिस्सों में इसके टुकड़े हो गए, तो अब क्या होगा, हर एक टुकड़ा जो है वो एक नए प्लेनेरिया में डिवाइड होके बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनरेशन होती है। और ये रीजनरेशन किस वजह से होती है, ये स्पेशलाइज सेल्स की हेल्प से होती है। इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको पूरे नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जो कि हर किसी में प्रेजेंट नहीं होते। एंड रीजनरेशन एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन भी नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम बिल्कुल पहले टूट जाएं ताकि नया ऑर्गेनिज्म में
और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सके। ये मेनली कब होता है, जैसे रीजनरेशन एक तरीके से आप ये लगा सकते हो कि ये एक एक्सीडेंटल फॉर्म है। मान लो कोई प्लानेरिया किसी वजह से 3 टुकड़ों में टूट गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो रीजनरेट कर लेता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानेरिया जो है वो डिपेंडेंट है रीजनरेशन के ऊपर रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सिंपली एक ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है, जिसको हर एक पार्ट को हम फ्रेगमेंट कहते हैं, और हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। तो ये एक कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया। स्पाइरोगायरा जो होती है ये एक टाइप की जो होती है, ये रिप्रोडक्शन जो शो करती है। इसमें क्या होता है, स्पाइरोगायरा जो है ये एक मैच्योर स्पाइरोगायरा प्लांट है। इसके 2 टुकड़े हो गए या मान लो 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए, तो हर एक टुकड़ा नए इंडिविजुअल में बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन और फिशन में फर्क क्या होता है। जो फिशन होती है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है, और जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है। So I hope these topics they are clear to you, and that is all for today. Thank you.